देखिए, उस छड़ी जो सेंगोल बोलते हैं जिसको, उसका आज की टाइम में कोई भी औचित्य नहीं है। आज देश संविधान से चलता है। अगर वहाँ स्थापित करना चाहिए था तो संविधान स्थापित करना चाहिए था, क्योंकि पूरा देश, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, मंत्री हो, सारी व्यवस्था देश के संविधान से चलती है और वो संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है। आज इनका राजदंडों का जो राजदंड है, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जो देश चलता है वो संविधान से चलता है। संविधान को मजबूत किया जाना चाहिए और संविधान को स्थापित किया जाना चाहिए। वो तो एक सिंबॉलिक एक लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि ये भारत अब हिंदुस्तान बनेगा, हिंदुओं का देश है। अरे भारत एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ सारे धर्म के लोग रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। ये इसकी खूबसूरती है, डाइवर्सिटी है ये इसकी। कुछ लोग इसको तोड़ना चाहते हैं, भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि देश को भाईचारे में रहने दीजिए। देश को समता, मैत्रिक, भाईचारा का जो न्याय का जो संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने दिया है, उस पर चलने दीजिए। इन सब चीज़ों से बेकार है। जैसे उद्घाटन कराया और वहाँ पर मोटे मोटे पेट वाले जो पंडा थे उनको बुलाया गया, ये पूरे देश को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये हिंदुओं से चलेगा। अरे संविधान तो सबके लिए बराबर की बात करता है। संविधान तो कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, और ये पार्लियामेंट बनाए किसी के बाप के पैसे या किसी के मामा के पैसे से बनाए क्या? ये हमारे लोगों के पैसे से बना है। ये जो देश के लोग टैक्स देते हैं उसके पैसे से बना है, कोई घर से तो पैसा लेके नहीं आया। तो एक ही धर्म के इतने सारे लोगों को चार्टर्ड प्लेन से बुलाकर और यहाँ पर जो नुमाइश कराई है, ये सरासर गलत है, ये नहीं होना नहीं चाहिए। और ये बात ये साबित करता है कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो केवल एक धर्म को प्रमोट करने का काम करते हैं, जो सरासर गलत है। और आज भी देखा गया और राम मंदिर के उद्घाटन में भी देखा गया, जो देश के संविधान को तोड़ने का काम करते हैं। क्या इनको यहाँ पर उत्तर भारत में ब्राह्मण नहीं मिले थे, जो दक्षिण भारत से ब्राह्मण बुलाए थे अर्धनग्न होकर के उन्होंने वहाँ पूजा पाठ करी है? देखिए, पूजा पाठ करना ही सबसे ज़्यादा अंधविश्वास है, क्योंकि ये एक प्रकार से ये एक राज्य का एक वो था, प्रोग्राम था, किसी धर्म का प्रोग्राम नहीं था। ये जब कोई सरकार कोई काम करती है तो उसको सरकार के जो सबसे बड़े नेता हैं या जो उस डिपार्टमेंट का हेड है, उसके माध्यम से एक फीता कटवा देना चाहिए था। ये पूजा पद्धति के नाम पर ये काम करना, ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संविधान की आत्माओं को तोड़ने वाला डिसीजन होता है, कार्यक्रम होता है। ये अंधविश्वास को फैलाने वाली बात होती है। धर्म इंसान के लिए है, ना कि राज्य के लिए। राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत में रहने वाले लोगों का धर्म हो सकता है, मगर जो भारत को चला रहा है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो संविधान की शपथ लेते हैं, किसी धार्मिक ग्रंथ की शपथ नहीं लेते हैं। वो संविधान की शपथ लेते हैं कि हम संविधान की शपथ लेते हैं कि हम संविधान को अच्छी तरह चलाएंगे, संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान के माध्यम से देश को चलाने का काम करेंगे। सबके प्रति न्याय करेंगे और हम न्यायप्रिय शासन की व्यवस्था करेंगे। जो ऐसे उद्घाटन करके, एक धर्म नीति से उद्घाटन करके उस संविधान की कसम को, उस संविधान के जो शपथ है उसको तोड़ने का काम करते हैं, जो सरासर गलत है। प्रधानमंत्री हमेशा इस काम को करते हैं। जब राम मंदिर जब बनाया तो प्रधानमंत्री जी एज ए प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए, शिलान्यास करने के लिए चले गए, तो जो सरासर गलत है। और आज भी अगर संसद का जो पूजा पद्धति कराई है वो सरासर गलत है। संविधान में ऐसा कहीं प्रोविजन नहीं है, उसको सिर्फ फीता काट कर देना चाहिए था। हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, देश को कास्टलेस सोसाइटी बनाना है, धर्मलेस बनाना है। ये नहीं बनाना देना चाहते, क्योंकि इनको इससे फायदा है। लेकिन सेंगोल के सामने जो दंडरत हुए हैं पीएम साहब, इससे क्या लगता है कि ये राजतंत्र आ गया है, लोकतंत्र नहीं है देश में? देखिए, देश में तो लोकतंत्र ही चलेगा। प्रधानमंत्री जी भी अगर बने तो लोकतंत्र का सामना करके बने हैं। वोटिंग होती है, यहाँ पर चुनाव होता है, जनता 5 साल में वोट डालने का काम करती है, उसके पास में फिर यहाँ पर MP MLA बनने का काम करते हैं। क्या डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रही है बीजेपी? ये बताए सबसे पहले।
और जब एक हमारा राष्ट्र चिन्ह है तो उसको स्थापित करना चाहिए, जब हमारा संविधान है तो उसको स्थापित करना चाहिए। संविधान को तो ये लोग कमज़ोर कर रहे हैं, राष्ट्र चिन्ह को कमज़ोर कर रहे हैं और ऐसी व्यवस्थाओं को लेके आना चाहते हैं जिससे कि एक धर्म के लोगों को ये प्रसन्न करना चाहते हैं, एक धर्म के लोगों को खुश करना चाहते हैं कि अब ये एक धर्म के लोगों का देश है। क्या इससे देश सोने की चिड़िया बन सकता है? क्या इससे देश आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। जब देश के प्रधानमंत्री और देश के कुछ नेता अगर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं, जाति और धर्म के नाम पर दंगे कराने का काम करते हैं, जाति और धर्म के नाम पर लोगों का बंटवारा करने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो उस देश में कभी भी शांति नहीं रह सकती है, भाईचारा नहीं फैल सकता है। ये संविधान की आत्माओं को खत्म करने का प्लानिंग कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था नई संसद का। बिल्कुल करना चाहिए था, मगर राष्ट्रपति अगर करते तो प्रधानमंत्री क्या करते? प्रधानमंत्री जी तो अपने आप को अमर कराना चाहते हैं, अपने आप को वो अमर करके और पूरे दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को भगवान समझते हैं। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर वो इंसान राज करेगा जिसको पब्लिक चाहेगी। इसको पब्लिक की कोई चिंता नहीं, इनको संविधान की कोई चिंता नहीं, इनको किसी के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है। अपने मन की बात बोलते हैं, किसी के मन की बात सुनते नहीं। अगर प्रधानमंत्री को बुलाते और एक दलित अगर पार्लियामेंट का, एक दलित राष्ट्रपति अगर पार्लियामेंट का उद्घाटन करता तो फिर ये मोदी जी क्या करते? मोदी जी कुछ नहीं करते। और ये लोग तो पहले से ही दलितों को अपवित्र मानते हैं। इनके मंदिरों में अगर दलित चला जाता है तो मंदिर पे अपवित्र हो जाता है, भगवान अपवित्र हो जाता है, मूर्ति अपवित्र हो जाती है, उनको पीटने का काम करते हैं। इवन यहाँ तक कि दलितों के हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खाते हैं उत्तराखंड के अंदर। तो जब तो प्रधानमंत्री कुछ कहते नहीं है। अगर एक दलित राष्ट्रपति, वो भी आदिवासी राष्ट्रपति, अगर उद्घाटन कर देता तो क्या पता संसद ही अपवित्र हो जाता, संसद में दोबारा आते नहीं है। यह पवित्र मानते हैं ना अपने आप को। तो ये राष्ट्रपति तो बना सकते हैं सिर्फ दलितों को खुश करने के लिए, उनकी वोट लेने के लिए कि हमने तुम्हारा राष्ट्रपति बना दिया, मगर उनके अधिकारों को हमेशा से हनन करते रहे हैं। चाहे वो कोविंद साहब हों, चाहे मुर्मू हों, ये दोनों राष्ट्रपति तो बनाए बीजेपी ने, मगर बीजेपी ने बनाने के बाद में कभी उनको मान सम्मान देने का काम नहीं किया। देखिए, सावरकर इस देश में क्या है सब लोग जानते हैं। ये सावरकर को इस देश का हीरो नहीं बना सकते हैं। इस देश के हीरो वो हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। जो लोग अंग्रेजों से माफ़ी मांगते थे, जिन लोगों ने आज़ादी में कोई भागीदारी नहीं करी है, वो चाहे उनके जन्मदिन की डेट पे उद्घाटन किया जाए, उनको कोई याद करने वाला नहीं है। सम्मान ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता, सम्मान तो लोगों के दिल में होता है। ये जिन लोगों ने देश के लिए अपनी आहुति दी है, देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनको, उनके परिवारों को कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनके सम्मान करो, लोगों के दिल में उनका सम्मान है। तो इससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो लोग माफ़ी वीर है वो माफ़ी वीर रहेंगे, और जो लोग क्रांतिकारी वो क्रांतिकारी रहेंगे। ये देश के लोग जानते हैं कम से कम। अब देश के लोगों को ये समझाना है कि जो धर्म के नाम पर आपके बच्चों के एजुकेशन को ख़त्म कर रहा है, जो धर्म के नाम पर आपके रोजगार को खा रहा है, जो धर्म के नाम पर आपके भाईचारे को ख़त्म कर रहा है, जो धर्म के नाम पर संविधान को ख़त्म कर रहा है, उस इंसान को वोट मत दो, क्योंकि वो आने वाली नस्लों को ख़राब करेगा धर्म के नाम पर। धर्म एक ऐसी अफीम है जो लंबे समय तक नशा करता है, बट जब वो नशा उतरता है तो आपके सारे लोग और आपके सारे आने वाली पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद मत कीजिए। आज देश ऐसे हाथों में जो धर्म के नाम पर काम करता है, जो रियल मुद्दों पर काम नहीं करता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, धर्म के चश्मे से पूरे देश को बांटना चाहती है, देखना चाहती है, वो रियल मुद्दों पर काम नहीं करती है। अगर वो संसद में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, देश का आम नागरिक उनके बारे में क्या सोचता है, ये सबसे बड़ी बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उनके बारे में आम आदमी क्या सोचता है, ये सबसे बड़ी बात है। उनके बारे में क्या सोचता है, ये बड़ी बात है। देश के जो क्रांतिकारी वीर हैं, लोग कितना प्यार से, कितना सम्मान से बात करते हैं, तो ये समझने की वाली बात है। आप अपनी तस्वीर कहीं भी लगवा दीजिए, या संसद में लगवा दो, उनकी माफ़ी वीरों की कहीं भी लगवा दीजिए, देश उनको कुछ भी मानने वाला नहीं है, उनको सम्मान देने वाला नहीं है। उन्होंने देश के साथ क्या किया सब लोग जानते हैं। और ये तो आपने देखा है कि जो गांधी को मारने वाला था उसको भी अपना आदर्श मानते हैं ना, गॉडसे को आदर्श मानते हैं।
तो गॉडसे को देश कभी माफ़ नहीं करेगा। तो ये गॉडसे को मानने वाले लोग हैं, सावरकर को मानने वाले लोग हैं, तो इन लोगों की जो विचारधारा है वो देश को तोड़ने वाली विचारधारा है। इस विचारधारा से बचना होगा। देश को अगर बचाना है, संविधान को लागू करना पड़ेगा और इस देश में समता, मैत्रिक, न्याय और भाईचारे की विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा, जब ही देश बच सकता है। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने किसी ने भी विरोध नहीं किया जो हिंदुकरण किया गया है नई संसद का। जो देखिए, सारी पार्टियां तो हिंदू राष्ट्र चाहती हैं, सारी पार्टियां। केजरीवाल जी को ले लीजिए, वो अपने आप को बताते हैं कि मैं हनुमान का भक्त हूँ। वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति होगी। वो कहते हैं राम के भक्त हैं, कोई हनुमान का भक्त है, कोई किसी का भक्त है। ये एक दूसरे से अपने आप को कंपटीशन, हिंदू में बढ़ा, तू छोटा हिंदू, तू पवित्र हिंदू, तू ऐसा पवित्र हिंदू, अपने आप को बनाना चाहते हैं। कोई भी देश के डेमोक्रेसी को, कोई भी देश के संविधान को नहीं बचाना चाहता है। ये लोग जो हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो वो बचा सकता है जो संविधान पर विश्वास करता है, और मात्र एक ही पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना मैनिफेस्टो मानती है और इस देश में संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना चाहती है। और वो इंसान को इंसान समझने का काम करती है। वो समता, मैत्रिक, न्याय और भाईचारे पर विश्वास करती है और इस देश को वो सोने की चिड़िया बनाना चाहता है। एक ही पार्टी है बस।